नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम लेक्चर नंबर 27 है। प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 आज हमें सॉल्व करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोज़ हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूं, तो उनको देखने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे। और आप अगर क्लास 10th में हैं तो आपको सर्च करना है महेश वलांडे क्लास 10th। तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोज़ की लिस्ट जो है वो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे अभी। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। ट्रायंगल एबीसी में पॉइंट एम साइड बीसी का मिड पॉइंट है। पॉइंट एम जो है वो साइड बीसी का मिड पॉइंट है। और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की लेंथ हमें दी गई है। ए एम मीडियन है और हमें मीडियन की लेंथ दी गई है। तो मीडियन और जो साइड्स हैं उनमें जो रिलेशन है वो अपोलोनियस थ्योरम से रिप्रेजेंट होता है। तो हमें यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम का यूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे हमें लिखना होगा और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। तो हमें लिखना कैसे है आंसर में, इन ट्रायंगल एबीसी ए एम इज मीडियन। ट्रायंगल एबीसी में ए एम मीडियन है। तो यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम अपोलोनियस थ्योरम अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके देखिए जो स्टेटमेंट आएगा, पॉइंट ए से यहाँ पे मीडियन है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय मीडियन का स्क्वायर, मीडियन ए एम है, ए एम स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब जो दो इक्वल पार्ट्स हैं उनमें से एक पार्ट, जो दो पार्ट्स इक्वल हैं उनमें से एक पार्ट हमें लेना है और 2 इंटू उसका स्क्वायर लेना है। तो बी एम हम अगर लेते हैं यहाँ पे तो 2 इंटू बी एम स्क्वायर लेना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू बी एम स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जो लेंथ है 290 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इसे लिखना है 290 इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम की लेंथ है 8, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी एम स्क्वायर। तो 290 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 8 स्क्वायर इंटू 2 जो होगा यहाँ पे 64 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 128। पहले स्क्वायर सॉल्व करना है फिर मल्टीप्लाई, तो 128 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करना है। तो माइनस 128 इज इक्वल टू 2 इंटू बी एम स्क्वायर। जब हमें बी एम की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तब हम बी सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो 290 से 128 सब्ट्रैक्ट 290 माइनस 128, तो यहाँ पे 2 रहेगा, 8 माइनस 2 6, 62 और यहाँ पे 1, तो 162। तो 162 इज इक्वल टू 2 इंटू बी एम स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमें बी एम की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले 2 से डिवाइड करना होगा। तो बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 162 डिवाइड बाय 2। तो बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू
2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 81, स्क्वायर राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट होगा तो बी एम की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 81 मतलब 9। अब बी एम अगर 9 है तो बी एम का डबल 9 + 9 18। तो बी सी की जो लेंथ होगी वो देखिए कैसे लिखना है, बी सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय बी एम। तो 2 इंटू बी एम की लेंथ 9, 2 इंटू 9 18 सेंटीमीटर, जबकि हमें यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं सेंटीमीटर मीटर, तो हमें यहाँ पे 18 सेंटीमीटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन द फिगर 2.30 पॉइंट कैपिटल टी इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। टी पॉइंट पी क्यू आर एस इस रेक्टेंगल के अंदर इंटीरियर पार्ट में है। प्रूव दैट टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है, देखिए टी पॉइंट से यस तक टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। अब देखिए जो टी पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेसेस हैं, यस पॉइंट का ऑपोजिट वर्टेक्स क्यू है और पी पॉइंट का ऑपोजिट वर्टेक्स आर है। तो ये दो जो ऑपोजिट वर्टेसेस हैं उनसे हमें टी पॉइंट को लाइन सेगमेंट ज्वाइन करनी है, एस टी टी क्यू। तो टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दो ऑपोजिट वर्टेसेस टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर के एडिशन और इनके स्क्वायर के एडिशन यहाँ पे इक्वल है। तो हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन दिया गया है, एज शोन इन द फिगर ड्रॉ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू साइड एस आर। ए बी एक लाइन सेगमेंट, एस आर को पैरेलल हमें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी विच पासेस थ्रू पॉइंट टू टी, एक लाइन सेगमेंट जो टी पॉइंट से पास होती हो और वो एस आर को पैरेलल हो, ऐसे हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन सेगमेंट पी क्यू को भी पैरेलल होगी, एस आर को भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पे दो रेक्टेंगल बन जाएंगे, ए एस आर बी और दूसरा ए पी क्यू बी। तो ये दो रेक्टेंगल्स यहाँ पे बन जाएंगे और रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो देखिए, अब देखिए रेक्टेंगल कैसे बन जाएंगे। कोई भी पैरेललोग्राम की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अब जो क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स की दोनों पेयर पैरेलल होती हो तो वो इक्वल होते हैं, सॉरी वो पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम में अब देखिए अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो यहाँ पे एक एंगल ऑलरेडी पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है, तो यहाँ का और यहाँ का एंगल दोनों राइट एंगल है ही, तो इसलिए ए बी आर एस पैरेललोग्राम जो था वो यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा। अब लिखना कैसे है यहाँ पे देखिए, पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अपोजिट भी पैरेलल होती हैं। तो पी क्यू एस आर को पैरेलल, ए बी एस आर और पी क्यू को पैरेलल, और पी एस क्यू आर को पैरेलल है, को पैरेलल पी ए क्यू बी को पैरेलल। तो क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड की पेयर पैरेलल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो ए बी आर एस पैरेलल पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का, तो ए बी आर एस रेक्टेंगल। ए पी क्यू बी पैरेललोग्राम और वैसे ही यह भी रेक्टेंगल। तो देखिए लिखना कैसे है, शुरू में हमें लिखना है कंस्ट्रक्शन, उससे पहले हमें लिखना है पी क्यू एस आर को पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। इसका रीजन है ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स, इसलिए यह दो साइड्स पैरेलल हैं। अब इसके बाद जो हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, अब पी क्यू एस आर को पैरेलल है, वैसे ही पी एस क्यू आर को पैरेलल होगा। पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, और इन दोनों का जो रीजन होगा वो सेम होगा। अब पी एस क्यू आर को पैरेलल है तो पी ए क्यू बी को पैरेलल, पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी, एंड ए एस पैरेलल टू बी आर, ए एस बी आर को पैरेलल। अब देखिए जो हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना है, देखिए ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एस आर, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एस आर, ए बी लाइन सेगमेंट एस आर को पैरेलल ड्रॉ करिए, ए बी एस आर को पैरेलल। तो ए बी एस आर को पैरेलल है तो इम्प्लाइज दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू भी एस आर को पैरेलल है। तो जो दो क्वाड्रिलैटरल्स हैं, दोनों क्वाड्रिलैटरल कौन से देखिए, ए एस आर बी पी क्यू बी ए। तो इन क्वाड्रिलैटरल पी ए बी क्यू, इन क्वाड्रिलैटरल पी ए बी क्यू, पी ए बी क्यू इस क्वाड्रिलैटरल में पी ए क्यू बी को पैरेलल है, पी इज पैरेलल टू क्यू बी, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। इसका मतलब क्वाड्रिलैटरल पी ए बी क्यू, पी ए बी क्यू इज पैरेललोग्राम, ये हुआ पैरेललोग्राम। अब इन क्वाड्रिलैटरल ए एस आर बी, ए एस आर बी इस क्वाड्रिलैटरल में ए एस इज पैरेलल टू बी आर, ए एस बी आर को पैरेलल है, और ए बी पैरेलल टू एस आर, ए बी पैरेलल टू एस आर। इसका मतलब क्वाड्रिलैटरल ए एस आर बी इज पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलैटरल ए एस आर बी इज पैरेललोग्राम हमें लिखना है। देखिए क्वाड्रिलैटरल ए एस आर बी में, ए एस आर बी में ए एस बी आर को पैरेलल है और ए बी एस आर को पैरेलल, तो ए एस आर बी इज पैरेललोग्राम, ए एस आर बी यहाँ पे पैरेललोग्राम है। अब इसके बाद ए एस आर बी अगर पैरेललोग्राम है, ए एस आर बी पैरेललोग्राम और ये भी पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमें लिखना है एंगल ए एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इन दोनों का रीजन एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के यह दो एंगल्स हैं। तो अगर पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो हेंस क्वाड्रिलैटरल पी ए बी क्यू एंड क्वाड्रिलैटरल ए एस आर बी आर रेक्टेंगल्स। अब देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल्स लिखने की या प्रूव करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सिर्फ हमें ऑपोजिट साइड का रिलेशन लेना था। लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल टी ए एस 90 डिग्री का है, ये भी तो हमें लेना होगा, इसलिए ज़रूरत है कि रेक्टेंगल है ये हमें लिखना होगा। तो अगर ये रेक्टेंगल्स हैं तो देखिए, अब देखिए कौन से ट्रायंगल हमें लेने हैं। ट्रायंगल ए एस टी या फिर टी ए एस, इन ट्रायंगल टी ए एस एंड ट्रायंगल टी बी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल टी ए एस, एंगल टी ए एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल टी बी क्यू, ये दो एंगल्स 90 डिग्री के, और इसका रीजन होगा एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ये एंगल्स हैं इसलिए 90 डिग्री के एंगल हैं।
तो दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर। तो एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर। और दूसरा यहाँ पे जो ट्रायंगल था वो टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, टी क्यू स्क्वायर के लिए हमें लिखना है टी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, टी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। अब हमें इनके एडिशन करनी है। तो इनके एडिशन करने के बाद जब हम इन दोनों इक्वेशंस की एडिशन करेंगे एस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, तो एस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर ये लेफ्ट हैंड साइड हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस के एडिशन करके लेफ्ट हैंड साइड के एडिशन लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के एडिशन राइट हैंड साइड के साथ। तो यहाँ पे एस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। तो यही जो एक्सप्रेशन है वो राइट हैंड साइड के एडिशन के लिए भी हमें आना चाहिए, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर के लिए। तो टी पी स्क्वायर और टी आर स्क्वायर, अब इन दोनों के हमें एडिशन करनी है। तो टी पी स्क्वायर जिस राइट एंगल ट्रायंगल में है पी ए टी, तो उसमें देखिए तो हमें लिखना है इन ट्रायंगल पी ए टी एंड ट्रायंगल क्यू बी टी, सॉरी यहाँ पे पी ए टी और यह ऑपोजिट साइड टी बी आर ट्रायंगल लेना है। जो एंगल्स हैं यहाँ पे पी ए टी, एंगल पी ए टी 90 डिग्री का है और एंगल टी बी आर, एंगल टी बी आर यह भी 90 डिग्री का है। तो दोनों ट्रायंगल में दोनों एंगल्स 90 डिग्री। अब दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके दो स्टेटमेंट यहाँ पे बन जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम के लिए। अब एक स्टेटमेंट देखिए पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी मतलब टी पी, वही पी टी स्क्वायर या टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। और जो दूसरा स्टेटमेंट रहेगा इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस है टी आर, तो टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इन इक्वेशंस के एडिशन करनी है। तो हमें लिखना है एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 अगर हम इनके एडिशन करेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा पी टी स्क्वायर को हम टी पी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। अब यही जो इक्वेशन है टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यही इक्वेशन कैसे लिखना है देखिए पी ए जो लेंथ है यहाँ पे पी ए, यह लेंथ पी ए क्यू बी को इक्वल है। तो पी ए जहाँ पे है
वहाँ पे हम क्यू बी लिख सकते हैं, तो क्यू बी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर एज इट इज लिखना है, प्लस टी बी जो लेंथ है देखिए टी बी लेंथ को भी यहाँ पे एज इट इज लिखना है टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। अब जो बी आर लेंथ है बी आर, उसे हमें लिखना है ए एस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एस स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन था यहाँ पे, इसे इक्वेशन नंबर ए लिख लेते हैं और इसे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, अब दोनों इक्वेशन से क्या होगा देखिए, फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इन दोनों इक्वेशन से, दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड देखिए, ए टी स्क्वायर ए स्क्वायर टी बी स्क्वायर क्यू एस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्यू बी नहीं, क्यू बी के लिए क्यू एस का स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ पे क्यू एस नहीं है, देखिए पी ए स्क्वायर, पी ए को हमने क्यू बी लिखा है और बी आर के लिए ए एस, सही है। तो यहाँ पे ए टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे क्यू बी और यहाँ पे भी क्यू बी स्क्वायर टी बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए टी स्क्वायर। तो ए इक्वेशन और बी इक्वेशन इन दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे इक्वल होने वाली है। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों देखिए एस टी स्क्वायर, तो इसे हमें लिखना है टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर तो इसी के साथ जो हमें प्रूव करना था यहाँ पे पार्ट, वो प्रूव हो चुका है।